नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ल्ड न्यूज और मैं हूं राज यादव। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की कहानी केवल दो देशों के व्यापारिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी के वैश्विक समीकरणों को गहराई से प्रभावित करने वाली साझेदारी की कहानी भी है। शीत युद्ध के बाद जिस प्रकार विश्व की शक्ति संतुलन की धुरी पश्चिम से एशिया की ओर खिसक रही है, उस परिप्रेक्ष्य में भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक, सामरिक और तकनीकी सहयोग का महत्व असाधारण रूप से बढ़ गया है। इस बढ़ते सहयोग की दिशा में अगला निर्णायक कदम है भारत अमेरिका व्यापक व्यापार एवं आर्थिक समझौता, जिसे सामान्यतः कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और ट्रेड डील कहा जा रहा है। यह समझौता केवल व्यापारिक बाधाओं को कम करने या टैरिफ घटाने का साधन नहीं, बल्कि दोनों देशों की दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि का प्रतीक माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता पिछले कई वर्षों से चर्चा में है, लेकिन 2025 में दोनों देशों ने इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी वार्ता का ढांचा तय करके ठोस प्रगति की है। दोनों देशों ने एक साझा लक्ष्य भी रखा है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया जाए। वर्तमान में यह आंकड़ा लगभग 190 अरब डॉलर के आसपास है, जिसका अर्थ है कि दोनों देशों को आने वाले 5 वर्षों में व्यापारिक संबंधों को 2.5 गुना से भी अधिक विस्तार देना होगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए व्यापार बाधाओं को कम करना, निवेश को प्रोत्साहन देना, डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स तथा सप्लाई चेन के क्षेत्र में साझेदारी को गहरा करना आवश्यक है। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों की नींव 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद पड़ी। 1991 में भारत ने जब अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक व्यापार के लिए खोला, तब अमेरिकी कंपनियों ने भारत में निवेश करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र, रक्षा, ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने लगा। 2005 में जब दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर किए, तब से संबंधों में रणनीतिक गहराई आनी शुरू हुई। इसके बाद 2010 के दशक में इंडो पैसिफिक की अवधारणा ने भारत अमेरिका संबंधों को नई दिशा दी। अमेरिका ने भारत को एक मुख्य रणनीतिक साझेदार के रूप में देखना शुरू किया, जबकि भारत ने भी अमेरिका के साथ सहयोग को चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन मानते हुए प्राथमिकता दी। इसी पृष्ठभूमि में आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को संस्थागत रूप देने की जरूरत महसूस की गई, जिससे यह केवल सामरिक साझेदारी तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक निवेश, उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के रूप में धरातल पर उतरे। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच पहले से कई मंचों पर सहयोग होता रहा है, जैसे यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम, कमर्शियल डायलॉग और इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, लेकिन कोई औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए अब तक नहीं है। इस कमी का सीधा प्रभाव व्यापारिक लाभों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका अपने फ्री ट्रेड पार्टनर देशों को जो टैक्स इंसेंटिव देता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सब्सिडी, भारत को उन लाभों से वंचित रहना पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि दुनिया में आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन के ढांचे में बड़े बदलाव हो रहे हैं। कोविड-19 महामारी, यूक्रेन युद्ध और चीन पर अत्यधिक निर्भरता ने पश्चिमी देशों को यह एहसास कराया कि उन्हें वैकल्पिक आपूर्ति साझेदारों की आवश्यकता है। भारत ने मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाओं के माध्यम से इस अवसर को भुनाने की कोशिश की है। अमेरिका भी अपने फ्रेंडशोरिंग रणनीति के तहत भारत को एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में देख रहा है। ऐसे में एक व्यापक समझौता न केवल व्यापार बढ़ाने का साधन बनेगा, बल्कि दोनों देशों की आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता को भी सुदृढ़ करेगा। 2025 में भारत और अमेरिका ने इस समझौते के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर सहमति जताई है, जिससे अब वार्ता का औपचारिक खाका तय हो चुका है। इस समझौते को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। पहले चरण में इंटरिम डील यानी आंशिक समझौता किया जाएगा, जिसमें टैरिफ में सीमित कटौती और कुछ क्षेत्रों में बाजार पहुंच बढ़ाने की सहमति होगी। बाद के चरणों में गैर टैरिफ बाधाओं, डिजिटल व्यापार, निवेश सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकार
अधिकारों जैसे जटिल विषयों पर बातचीत आगे बढ़ेगी। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि पहला चरण नवंबर 2025 तक पूरा हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह भारत अमेरिका व्यापार इतिहास में सबसे बड़ा संस्थागत कदम होगा। दूसरी ओर अमेरिका की ओर से भी इस समझौते को लेकर उत्साह दिखा है, क्योंकि यह राष्ट्रपति प्रशासन की इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीएफ) को मजबूती देगा। भारत और अमेरिका के बीच समझौते के कई आयाम हैं, लेकिन कुछ प्रमुख विषयों पर मतभेद बने हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा टैरिफ यानी आयात शुल्क का है। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि, ऑटोमोबाइल और मेडिकल उपकरणों पर शुल्क घटाए। भारत का औसत टैरिफ दर कई अमेरिकी उत्पादों पर 30% से अधिक है, जिसे अमेरिका अनुचित बाधा मानता है। भारत का पक्ष यह है कि वह अपने किसानों और छोटे उद्योगों की सुरक्षा के लिए टैरिफ नीति को चरणबद्ध रूप से ही बदल सकता है। दूसरा प्रमुख विवाद गैर टैरिफ बाधाओं (नॉन टैरिफ बैरियर्स) का है, जैसे स्वच्छता मानक (सैनिटरी स्टैंडर्ड्स), तकनीकी मानक (टेक्निकल स्टैंडर्ड्स) और गुणवत्ता नियंत्रण। अमेरिका का तर्क है कि भारत के कई मानक विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों से कठोर हैं, जबकि भारत कहता है कि ये नियम उपभोक्ता सुरक्षा और स्थानीय उद्योग की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। तीसरा क्षेत्र है डिजिटल व्यापार और डेटा स्थानीयकरण। अमेरिका चाहता है कि डेटा का मुक्त प्रवाह हो और भारतीय कानून डेटा स्टोरेज पर प्रतिबंध न लगाए। भारत का तर्क है कि डेटा राष्ट्रीय संपत्ति है और इसे देश के भीतर रखना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसके अलावा कृषि उत्पादों पर सब्सिडी, फार्मा और पेटेंट नीति, स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिकी टैरिफ तथा वीजा और सर्विस सेक्टर एक्सेस जैसे मुद्दे भी विवादास्पद बने हुए हैं। भारत अमेरिका व्यापक समझौता केवल व्यापारिक लाभ तक सीमित नहीं है। इसका गहरा भूराजनीतिक, जियोपॉलिटिकल और रणनीतिक स्ट्रैटेजिक महत्व भी है। अमेरिका के लिए भारत एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक साझेदार है। वहीं भारत के लिए अमेरिका न केवल सबसे बड़ा तकनीकी और पूंजी निवेशक है, बल्कि रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी (एडवांस्ड टेक्नोलॉजी) का प्रमुख स्रोत भी है। यह समझौता क्वाड समूह, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, के आर्थिक आयाम को भी मजबूती देगा। इसके तहत सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और महत्वपूर्ण खनिज लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। साथ ही यह समझौता भारत को अमेरिकी बाजारों तक अधिक पहुंच देगा, जिससे भारत के वस्त्र, फार्मा, IT सेवाएं और इंजीनियरिंग वस्तुएं बड़े पैमाने पर निर्यात हो सकेंगी। दूसरी ओर अमेरिका को भारत में कृषि उत्पाद, रक्षा उपकरण और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। हालांकि यह समझौता सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन इसके रास्ते में कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलता। भारत में कृषि और डेयरी सेक्टर पर किसी भी प्रकार का विदेशी प्रभाव बेहद संवेदनशील मुद्दा है। किसान संगठनों और छोटे उद्योगों को आशंका है कि अमेरिकी कंपनियों के खुलने से घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ेगा। तीसरी चुनौती नियामक, रेगुलेटरी और कानूनी ढांचे की है। दोनों देशों की व्यापार प्रणाली अलग अलग है। भारत में सरकारी नियंत्रण अधिक है, जबकि अमेरिका का ढांचा अधिक मुक्त और निजी क्षेत्र केंद्रित है। चौथी चुनौती भूराजनीतिक है। चीन की प्रतिक्रिया, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दे इस साझेदारी को प्रभावित कर सकते हैं। यदि यह समझौता सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है तो इसके लाभ अनेक होंगे। पहला, भारत को अमेरिकी निवेश में वृद्धि मिलेगी, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में। दूसरा, भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे व्यापार घाटा कम होगा। तीसरा, दोनों देशों की कंपनियां सप्लाई चेन साझेदारी से लागत घटा सकेंगी और चीन पर निर्भरता कम कर पाएंगी। चौथा, स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ग्रीन एनर्जी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। पांचवा, भारत की ग्लोबल साउथ में नेतृत्व क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि यह समझौता दिखाएगा कि भारत पश्चिम और दक्षिण दोनों के बीच सेतु की भूमिका निभा सकता है। भारत अमेरिका व्यापक समझौता केवल एक व्यापारिक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि यह आने वाले दशकों में दोनों देशों की साझेदारी की रीढ़ बनेगा। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर
निर्भर करेगी कि दोनों देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए परस्पर लाभ के आधार पर आगे बढ़े। भारत के लिए यह अवसर है कि वह खुद को एक विश्वसनीय विनिर्माण और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करे। वहीं अमेरिका के लिए यह अवसर है कि वह भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार, युवा जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने। यदि यह समझौता तय समय पर संपन्न हो जाता है तो यह न केवल दोनों देशों की आर्थिक दिशा बदल देगा, बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भी एक नया अध्याय खोलेगा, जहां लोकतंत्र, पारदर्शिता और परस्पर सम्मान के साथ आर्थिक सहयोग आगे बढ़ेगा।